हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स इट। अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 2021 के लिए होगा ये रीडिंग। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बिल्कुल देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट एक्वेरियस। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद करियर, फाइनेंसेस एंड जो भी गाइडेंस होगा आपके लिए या स्पिरिट मैसेजेस होंगे, दैट टू विल सी। ठीक है, सो एक्वेरियस इज इन लव। लेट्स सी। ओके, डेथ एनर्जी से शुरुआत। डोंट वरी, डेथ कार्ड नेगेटिव नहीं है। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आई एम हियरिंग समथिंग फॉर सम ऑफ यू, ये आपके पास्ट रिलेटेड कुछ हो सकता है लव में। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो एक्वेरियस जो आपके एक्स है या जिसके साथ आपका कोई पास्ट आपने शेयर किया है, आई कैन सी दैट आपके पास्ट से कोई लौट सकता है या आई एम ऑल्सो हियरिंग रिन्यूअल। अगर आपके मैरिज में आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आई कैन सी हियर दैट मे बी आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। मैं एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। पहले मैं कह दूँ, जो लोग पास्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो, पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो, आई कैन सी दैट या तो आप इस पास्ट पर्सन के साथ वापस जाना चाहते हो या आपके पास्ट पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील दैट कोई यहाँ पे चाहता है, जो आई थिंक ये आप है। कुछ लोगों के लिए आप चाहते हैं इस पास्ट रिलेशनशिप जो है, जो शायद इस वक्त ख़त्म हो गया है या शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आप चाहते हो कि फिर से एक शुरुआत हो, फिर से आप दोनों एक स्टेबल सिचुएशन में आए या फिर से आप दोनों अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो जाए। ये नंबर 1 है। नंबर 2 जो मुझे दिख रहा है एक्वेरियस, जो लोग सिंगल है यहाँ पे, आई कैन सी दैट आप एक्साइटेड हो अपने फ्यूचर लव के बारे में जानने के लिए। आप क्यूरियस हो कि क्या है मेरे फ्यूचर लव सिचुएशन, कौन है वो पर्सन, क्या वो मेरे सोलमेट है, क्या उस पर्सन को मैं जानती हूँ या जानता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है एक्वेरियस। एंड आई थिंक दैट आपका जो फ्यूचर लव सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑफ़र्स आ सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑफ़र्स आ सकते हैं। एंड आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा दैट आपके लिए कौन सूटेबल है, कौन सा पर्सन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, किसको आप 10 on 10 देते हो अपने साथ रहने के लिए एज अ पार्टनर। ओवरऑल एक्वेरियस, ये जो मंथ है 15 to 31 अक्टूबर, आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन या आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, मे बी अपने फ्रेंड्स ग्रुप से, मे बी कुछ लोग जो आपको आप पे इंटरेस्ट दिखाए, या फिर आपका कोई एक्स पार्टनर है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है। आपको काफ़ी सारे अटेंशन मिल रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा मान दिया जा रहा है, माना जा रहा है, एंड काइंड ऑफ एक पेडेस्टल पे आपको बिठाया जा रहा है कि देखो एक्वेरियस इज़ एक्वेरियस आज अच्छा दिख रहा है, एक्वेरियस का जो स्टाइल है वो सबसे अलग है, या एक्वेरियस जो परफ्यूम लगाता है, एक्वेरियस जो कपड़े पहनता है, या एक्वेरियस जैसे बात करता है, एक्वेरियस का वो सोशल मीडिया पोस्ट कितना अच्छा था। बेसिकली लोग आपको हाइप कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, मे बी नए लोगों को आप पे क्रश हो रहा है या आपको किसी पे क्रश हो रहा है। बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे अपने लव सिचुएशन में एक्वेरियस। ठीक है, अटेंशन मिल रहा है आपको बेसिकली एक्वेरियस। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ है जो आप फिर से शुरू करना चाहते हो, या कोई आपके पास्ट से जो फिर से आपके साथ कुछ शुरू करना चाहते हैं। एंड क्या आप उस पर्सन को मौका दोगे, वो आपके ऊपर है। जो लोग सिंगल हो, आप किसे मौका दोगे, वो भी आपके ऊपर है। ठीक है, लेट्स सी, जो लोग किसी से डील कर रहे हो, उनका क्या, आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है। person Aquarius are dealing with, spirit.
टेम्परेंस, ओके, सैजिटेरियस एनर्जी, oops, okay, स्ट्रेंथ एनर्जी है लियो, 3 ऑफ कप्स, ओके। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन आपको थर्ड पार्टीज़ में रखे हुए थे, आपने इस पर्सन को मे बी थर्ड पार्टी में रखा हुआ था, या आप दोनों में से मे बी कोई एक मैरिड है या दोनों मैरिड है, जो प्रॉब्लम था आप दोनों में। बट आई सी हियर दैट यहाँ पे जो जिसने भी जिसको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, वो उस सिचुएशन को रिग्रेट करते हैं। सो एक्वेरियस, अगर आपके सिर्फ उन लोगों के लिए, अब अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ था, ये पर्सन उस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं एक्वेरियस। अगर आपके पर्सन ने आपको जानबूझ के हर्ट किया, या अगर आपके पर्सन ने आपको जानबूझ के चूज़ नहीं किया दो ऑप्शंस में से, ये पर्सन उस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। सो जो लोग आप अपने एक्स के साथ डील कर रहे हो, एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, आई थिंक ये पर्सन वापस आना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने आपके साथ कुछ किया है या कुछ डिसीजंस लिया था पास्ट में जो ये रिग्रेट करते हैं करना। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है, क्रॉस वॉचर्स, सो मे बी ये एक्वेरियस का एनर्जी हो सकता है, बट आई थिंक ये आपके पर्सन का एनर्जी है एक्वेरियस, दैट ये पर्सन रिग्रेट करते हैं, सिंपल। नाउ आई सी फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टी चाहे हो ना हो, ये पर्सन तो वापस आना चाहते ही हैं, ऊपर से कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉकेजेस हैं इस पर्सन के साइड से, जो ब्लॉकेजेस हैं आपके साइड से नहीं। इस पर्सन को ये भी लगता है एक्वेरियस दैट आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, या आप बहुत पॉपुलर हो, या आप इस पर्सन को भाव नहीं दोगे। कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए एक्वेरियस, आई थिंक आपके पर्सन का ऐसा लगता है आप प्लेयर हो। आई डोंट नो वाई, मे बी आपको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है या सोशल मीडिया पे, या आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट अ फीलिंग दैट इस पर्सन को लगता हो, कुछ लोगों के लिए लगता है दैट एक्वेरियस आप एक काइंड ऑफ प्लेयर है, या आप बहुत ही पॉपुलर है, या आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो इस पर्सन के ऊपर। मे बी बिकॉज आप मूव ऑन कर चुके हो, मे बी बिकॉज आप खुश हो, मे बी बिकॉज आप पॉपुलर हो, आई डोंट नो। बट आई थिंक ये पर्सन आपके साथ कुछ एक बैलेंस करना चाह रहे हैं, कुछ एक हिसाब है जो पूरा करना चाह रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, यू नो, हिसाब किताब करना, वही मुझे सुनाई दे रहा है। सो ये आपके साथ कुछ हिसाब किताब करना चाहते हैं, एंड पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। सो बेसिकली विद दैट सैजिटेरियस एनर्जी, ये आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, या कुछ स्टेबलाइज करना चाहते हैं। बट कुछ एक्वेरियस के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है दैट आप या तो प्लेयर हो, या तो आप इस पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं देते हो, या आपको बाहर से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है, दूसरे लोगों से या सोशल मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है, जो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता। मे बी ये पॉजिटिव फील करते हैं, गुस्सा आता है इनको समथिंग। एंड जिन लोगों के लिए ये आपके एक्स पार्टनर है, आई थिंक ये एक्स पार्टनर कुछ एक चीज़ को रिग्रेट करते हैं, अफसोस है इस पर्सन को किसी ऐसे डिसीजन से, किसी ऐसे बिहेवियर से जो इन्होंने आपके साथ किया है जो गलत था। ठीक है, सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, एरीज, जेमिनाई, वाओ, काफ़ी सारे। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन। What is your career situation? Aquarius. Let's see. Wow, the magician energy here. 5 of swords, world. I'm hearing don't move. So मुझे सुनाई दे रहा है don't move. I don't know. So जो लोग कुछ मूवमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, मे बी आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। मे बी आप जल्दबाजी कर रहे हो। जो लोग मे बी अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हो, या अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है जो अभी आपके पास रेडी नहीं है।
सो आप थोड़ा सा रुक जा सकते हो, थोड़ा सा अगर आप चाहते हो डिले करना आप कर सकते हो, बट अगर आप नहीं चाहते हो नहीं करो, आपके ऊपर है, बट it's up to you basically, Aquarius, it's up to you. Okay, now what I see here, आपके करियर सिचुएशन में I'm seeing यहाँ पे ऑफर्स है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ है, बट कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको पसंद नहीं आ रहे हैं. आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको दूसरे लोग काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करा रहे हैं, सो या प्रेशर कर रहे हैं आपको. सो मानो आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स मे बी आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि तुम ये जॉब ले लो, वो जॉब ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बट आई डोंट फील दैट आपको उस जॉब करने का मन है या आपको उस टाइप का पढ़ाई करने का मन है या उस करियर ऑप्शन को लेने का मन है, बट आप कंफ्यूज्ड हो कि फिर मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ. सी एक्वेरियस में देयर इज़ अ क्लियर मैसेज दैट आप किसी के फोर्स में आके कुछ करोगे या नहीं करोगे वो आपके ऊपर है, बट आप यहाँ पे जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो जो आप चाह रहे हो वो आपके पास आ रहा है इन डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली. बट कुछ लोग है ना क्या कर रहे हो, आप उस ऑफ़र को मारने की कोशिश करो. आप ये सोच ले रहे हो दैट नहीं मुझे तो वही करना है जो मुझे फोर्स किया जा रहा है करने के लिए. सो मैं भला सपना क्यों देखूं, क्योंकि मेरा सपना तो पूरा होगा ही नहीं. बट किसने कहा कि आपका सपना पूरा नहीं होगा, किसने कहा कि आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं होंगे. जस्ट बिकॉज थोड़ा सा डिले हो गया है, जस्ट बिकॉज आपने जितना जल्दी सोचा था उतना जल्दी नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज आपके दोस्त को आपसे पहले नौकरी मिल गई या उसको ज़्यादा मार्क्स आ गए, बस इसलिए. सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज शोइंग यू दैट अगर आप इतना जल्दी हाल छोड़ दोगे देन देयर इज़ नो मीनिंग. फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो हाल. या आपके ऊपर है कि आप हाल छोड़ दोगे या आप मैनिफेस्ट करते रहोगे, बिकॉज आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका ड्रीम कम ट्रू है यहाँ पे. एंड आई कैन सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी है, यू नो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मुझे सुनाई दे रहा है. सो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो काफ़ी सारे लोग शायद नहीं करना चाहते हैं या नहीं चाहते कि आप करें. ओके, हैंग्ड मैन इन रिवर्स है बॉटम डेक एनर्जी, जिसके नीचे था द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. सो आई फील अ क्लियर मैसेज एक्वेरियस दैट पहली बात आप जो करना चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो रहा है, वो आ रहा है. आपका जो ड्रीम कम ट्रू है वो डेफिनेटली वो ब्लेसिंग आ रहा है. बट उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए, एंड ऑल्सो आप उस चीज़ पे फेथ भरोसा रख रहे हो. ना ही आप हाल छोड़ रहे हो कि कुछ करना ही नहीं है एंड आप सुबह उठे एक दिन एंड आपका सारा सपना पूरा हो गया. ऐसा तो नहीं हो सकता. आपको लगे रहना है, उसके साथ साथ आप कुछ करो ना करो वो आपके ऊपर है, बट आपको लगे रहना है, चाहे वो मेहनत करके हो, मैनिफेस्ट कर, जैसे भी आपके लिए जो भी आपके लिए काम करता हो, यू नो लगे रहो अगर आप चाहते हो तो. नेक्स्ट थिंग, ऑफर्स आएंगे, फोर्स किया जा सकता है आपको घर से, रिलेटिव, यू नो कहीं से भी कि ये कर लो, वो कर लो, ये वो हज़ारों चीज़ें. बट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है. बट मैं ये कह दूँ दैट मूवमेंट आएगा, मूवमेंट आ रहा है. अगर आप स्टक फील कर रहे थे कि मेरे करियर में तो कुछ नहीं हो रहा है, ना जॉब लग रही है, ना कुछ प्रमोशन है, ना मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ना मेरा एग्ज़ाम हो रहा है, ना कुछ नथिंग, धीरे धीरे सिचुएशन मूव कर रहा है एक्वेरियस. सो जिन लोगों को ऐसा लगता है आपके लाइफ में कुछ ही नहीं हो रहा है, आपके करियर सिचुएशन में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट आ रहा है बट स्लोली आएगा. ऐसा नहीं है कि कल देखे एंड 10 ऑफ़र मिल गए आपको, नहीं, स्लो मूवमेंट है बट मूवमेंट होगा, होना शुरू हो गया है. ऑफ़र्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा. नाउ कुछ लोग क्या होता है, आप बोलते हो मुझे तो ऑफ़र्स नहीं आए. थिंक अबाउट दिस कि ऑफ़र्स किसे आएंगे. अगर आप घर में बैठे रहोगे चुपचाप, क्या ऑफ़र्स आपको आएंगे जस्ट बिकॉज आपने ये रीडिंग देख ली? नहीं. यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. आपको तो अप्लाई करना पड़ेगा, आपको तो एडवर्टाइजमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, आपको तो अपने रिसोर्सेज को काम पे लगाना पड़ेगा, है ना. दैट इज़ वॉट इट इज़. सो जिन लोगों के लिए बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था उन लोगों के लिए मूवमेंट आ रहा है.
मूवमेंट होना शुरू हुआ है। कौन सा ऑफ़र आप लोगे, कौन सा ऑफ़र आप रिजेक्ट करोगे, वो भी आपके ऊपर है। अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिल रहा है या आपको कहीं ऐसा जॉब मिल रहा है जो आपके मनपसंद नहीं है, निराश मत हो जाओ। ये मत सोच लो फिर तो मेरा किस्मत ख़राब है, फिर तो मेरा लाइफ बर्बाद है, मेरा तो ये नौकरी करते करते मैं एक दिन ख़त्म हो जाऊँगा। नहीं, आपका जो ड्रीम है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ, वो डिले हो रहा है, लेट है, स्लोली आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। ठीक है, हैव फेथ, मूव फॉरवर्ड, थिंग्स आर कमिंग, थिंग्स विल कम इनटू फ्रूइशन, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। Messages from the universe, spirit. Gather your tribe. Okay. Medicine woman या medicine man. Ancient forest. Trickster, okay. Aquarius, first of all, there is this energy of आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं with this ancient forest and trickster। ऐसे लोग हैं, ये लोग आपके कलीग हो सकते हैं, क्लासमेट, रूममेट, जो भी, फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर, कोई भी, जो मे बी आपको डिसीव कर रहे हैं, मे बी आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या जिनका इंटेंशन सही नहीं है आपके लिए, या फिर जो आपसे जेलस है बट वो मे बी दिखाते नहीं हैं, या फिर मे बी आपको ऐसा फील होता है, आपको डाउट्स है बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना। एक सिक्स सेंस सबका काम करता है। सो जिन लोगों के लिए आपका ऐसा कोई सिक्स सेंस है, कोई ऐसा डाउट है किसी पे, दैट ये पर्सन शायद मेरा भला नहीं चाहते हैं, ये पर्सन शायद मेरे सामने कुछ है, मेरे पीछे कुछ और है, हो सकता है, चांसेस आर कि आपका डाउट सही है। सो अगर आप श्योर हो ऐसे किसी पर्सन के बारे में, ट्राई करो उस पर्सन से एक डिस्टेंस मेंटेन करने की, ज़्यादा ट्रस्ट ना करने की, ऑफ कोर्स। ओके, नाउ लेट्स कम हियर विथ ऑल्सो आई एम फीलिंग एक्वेरियस दैट कुछ मैनिपुलेशंस आ सकते हैं आपको, प्रेशर मैनिपुलेशन, या आपके काम या आपके मैरिज, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कहीं से भी, कि लोग आप पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, लोग आप पे अल्टीमेटम दे सकते हैं कि एक्वेरियस तुम ये करके दिखाओ इतने टाइम के अंदर, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, या एक्वेरियस डू दिस फॉर मी, अगर अगर तुम मेरे बारे में केयर करते हो तुमको ये करना पड़ेगा। डोंट फॉल इनटू दैट, ठीक है। ये सारे मैनिपुलेशंस हैं, फोर्स किया जा रहा है आपको बेसिकली। सो ट्राई नॉट टू फॉल इनटू दोज ट्रैप्स। इस टाइम पे एटलीस्ट अक्टूबर 15 टू 31 आपको बच के रहना है नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशंस से। जितना हो सके अवॉइड करना है ऐसे सिचुएशंस को क्लियरली, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, जो लोग इस वक्त बीमार हो या आप फिज़िकल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, डिज़ीज़ या कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है, हील हो रहे हो, हील होना चाहते हो, आई कैन सी आप हील होंगे, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। कुछ आपके लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे हील होने में, या आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपका ख्याल रख रहे हैं, या फिर ये आपके एंजल गाइड्स, यूनिवर्स, आप जिस भी गॉड में मानते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको हेल्प मिल रहा है हील होने में, आप हील हो जाओगे। ऑल्सो आई एम गेटिंग द एनर्जी, कुछ लोगों के लिए आपका जो एंसेस्टर्स है, स्पिरिट गाइड्स है, वो आपके साथ है। ऑल्सो आई एम हियरिंग एक्वेरियस, आपका कोई, विच इज़ अ वेरी स्वीट एनर्जी, आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट है जो आपके साथ है,
ये पर्सन मे बी एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से इस लाइफ में आपके साथ है इस वक्त, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, एज अ पेरेंट, एज अ लवर, कैसे भी हो, या फिर इन स्पिरिट, ये स्पिरिट के फॉर्म में आपके साथ है। मे बी आप देख नहीं पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो, बट ये है आपके साथ। ये आपको हेल्प करेंगे लाइफ में ऑल थ्रू, गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप मुश्किल में ना पड़े कभी भी। सो विच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी एक्वेरियस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट किया हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।